अच्छा, तो हमारा जो है लास्ट वीक जो है एक सेशन हुआ था। उसमें जो है बच्चे जो है कम थे। अब सारे न्यू ऐड हो गए। अब जितने ऐड होने थे वो कर दिए। अब जो है आज से हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, और जितने पुराने बच्चे हैं अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया वो दोबारा से इसको समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारा जो काम है वो होलसेल एफबीए मॉडल पे। मार्केट प्लेस जो है वो हमारी यूएसए और कनाडा है। और सेकंड चीज़ ये थी कि अब काम किस तरह करना है, स्टेप्स क्या होंगे इसके, किस तरह जो है हम काम लेके चलेंगे आगे। पहली चीज़ जो है आपको जो ज़रूरत होगी वो होगी कीपा की। सही है, वी स्टार्टिंग में कि किस तरह जो है उसकी हम ब्रांड्स की शीट निकालेंगे, किस तरह काम करेंगे। अच्छा, आज मेरे पास एक वो आया था, स्टूडेंट का ही क्वेश्चन था कि उन्होंने जो है अमेजोन से लिंक उठा के मुझे भेजा था कि ये लिंक है। अब मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्रांड है या ये जो है क्या है। और दूसरा ये है कि इसकी हमें सोर्सिंग किस तरह मिलेगी। देखिए, ये जो मेथड है ये बिल्कुल ही गलत मेथड है कि आप अमेजोन से सामने से प्रोडक्ट उठाएं और फिर देखें कि ये काम की है या नहीं है। इसलिए कि ये किसी काम की नहीं होती, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। जो सही मेथड है, जो रिकमेंडेड है, वो यही अमेजोन वाला वो कीपा वाला मेथड है कि आप पूरी ब्रांड की शीट निकाल लें एक दफ़ा में। आप सबका डेटा जमा करके उनको ईमेल करें। जब बल्क में ईमेल जाएंगे तो आपको मैंने बताया था कि रिप्लाई जो है 2 से 3% का ही आप एक्सपेक्ट करें। अगर 50 भेजें तो आप समझें कि 2 से 3 रिप्लाई जो होंगे वही आपके काम के होंगे। बाकी जो है सारे आपको या तो मना कर देंगे या जो है ओके, या जो है ना वो मना कर देंगे या जो है वो आपको जो है अपनी प्रमोशन के एड्स वगैरह बेचते रहेंगे। ठीक है। अब काम किस तरह होगा, पहला काम ये है कि जो हम होलसेल मॉडल में जो है बिल्कुल मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हमें बिल्कुल इजी लेके जाना है। 3 से 4 जो है स्टेप्स में इसको कंप्लीट करना है। पहला जो स्टेप होगा वो है डेटा माइनिंग। आराम आराम से बोल लो। ठीक है। अब जो है पहला जो पहला जो स्टेप होगा वो है आपका ब्रांड माइनिंग का डेटा। डेटा जो होती है, डेटा जो हंटिंग हो रही है, ब्रांड हंटिंग। जिन्होंने जो लास्ट क्लास में स्टूडेंट थे उन्होंने स्टार्ट कर दी है, वो समझ रहे होंगे। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें करके भी बताऊंगा। तो पहला जो स्टेप होगा वो ब्रांड हंटिंग का होगा। ब्रांड का डेटा हमें निकालना है और डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटा निकालना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा, उनको ईमेल्स करनी है, उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में जो है वो हमें फिर रिप्लाई आ रहे होंगे इनके, जो इनको हमने ईमेल्स करी होंगी कि आपने आपको जो है अप्रूवल दी है नहीं दी है, या हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो हम किस तरह सबमिट कर देंगे। और फिर जो है उनकी एक्सेल शीट्स आएंगी और जो भी इनकी जो है कैटलॉग्स आएंगी उनको किस तरह स्कैन करना है, किस तरह लेके जाना है आगे। थर्ड स्टेप ये होगा। फोर्थ पे फिर ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह होगी, प्रोडक्ट किस क्या क्या देख के हमें फाइनल करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो ना हो। और जो है किस तरह इसकी ग्राफ रीड करना है और सारी चीज़ें जो है इसकी फोर्थ स्टेप में होगी। फिर फिफ्थ जो है ऑर्डर प्रोसेस। फिर हम इसके बाद करेंगे अमेजोन जो सेलर अकाउंट है उसमें लिस्टिंग। फिर इसके बाद जो है उसी क्लास में जो है फिर हमारा जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी कि ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है, इनसे किस तरह हमें बातचीत करनी है। और एंड जो है किस तरह हमें प्रेप वालों से डील करना है। प्रेप सेंटर अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रेप जो है एक थर्ड पार्टी वेयर हाउस होता है। जब आप चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो वहाँ पे आती है थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे। वहाँ पे आके इंस्पेक्ट होती है कि कोई चीज़ आपने मंगवाई थी वो कोई ख़राब तो नहीं आई, टूटी भी नहीं आई, और वो पूरी इंस्पेक्ट होके तो इसमें अगर अमेज़ोन की तरफ से लेबल नीडेड होता है तो वो लेबल लगा के इसको फिर जो है आगे अमेज़ोन की तरफ भेजा जाता है। फिर इसके बाद जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल किस तरह होगी और सारी चीज़ें इस तरह के इसकी स्टेप्स हैं। तो अभी जो पहला स्टेप है वो जो है आपका डेटा हंटिंग वाला है। ऐसे हो गया। ठीक है। अब करना ये है कि फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ब्रांड डेटा हंटिंग है। आपने कीपा खोल लेना है। कीपा अगर किसी के पास नहीं है वो ले ले। और अगर किसी को भी अरेंज नहीं कर पा रहा तो वो अगर इसको शीट चाहिए ब्रांड की तो मुझे मैसेज कर दे, तो फिर मैं उसको शीट दे दूंगा। आपने करना ये है कि आपने जैसे ही आप अपना लॉगिन जो आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे फिर इसके बाद आपने इसको डॉट कॉम पे करना है। देख लीजिएगा, बाजू का डॉट कॉम पे होता है, डॉट यूके पे होता है। यहाँ से आप आके अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे
हम अभी फ़िलहाल .com कर रहे हैं, और जो है .ca, ये जो है आपकी कनाडा की मार्केट है। कनाडा में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ .com और .ca का डिफरेंस है। ज़्यादातर जो ब्रांड यूएसए को सपोर्ट, यूएसए में सपोर्ट दे रहे हैं, वही कनाडा में भी दे रहे हैं। तो हमें इतनी ज़्यादा जो है चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अलग अलग से काम करना नहीं पड़ेगा, सारा एक ही उसमें हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि अब ये करना है कि हम इसका डेटा, ब्रांड का डेटा किस तरह निकालेंगे जो हमें हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, जो हमारी मतलब की प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीज़ें इस तरह। तो इसमें हमने करना ये है कि जैसा आप खोलेंगे, आपके पास सेम इसी तरह की जो है फ्रंट स्क्रीन आएगी। मेरे को कंफर्म कीजिएगा आपके साथ कीपा वाली स्क्रीन शेयर हो रही है। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आना है डेटा पे, डेटा के बाद आना है प्रोडक्ट फाइंडर पे। इसके बाद जो है आपने करना ये है कि यहाँ पे जो है आपके फ़िल्टर्स लगाने की ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे सेल्स रैंक हो गया, बाय बॉक्स हो गया, अमेज़न हो गया, फिर ये प्राइस हो गए, न्यू डॉलर प्राइस हो गए, बाय बॉक्स प्राइस हो गए। मैं आपको भी इसका डिफरेंशिएट करता हूँ कि ये बाय बॉक्स क्या चीज़ है और इसका काम क्या है। एफ सेलर्स हो गए, एफ सेलर्स हो गए। तो अब इसके साथ साथ जो है ना, हम एक अमेज़न पे जो है स्क्रीन खोल लेते हैं। जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं, एक रैंडम प्रोडक्ट है ये। अब अच्छा, यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा, आपने यहाँ पे कोड चेंज करना पड़ेगा। इसको आप कोड जो है इसका न्यूयॉर्क का कोड है 10001। आप इसको अप्लाई कर दें तो ये जो है न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान से अगर आएगा ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक, हर जगह ये चीज़ आएगी। हमने यूएसए में बाइंग करनी है, यूएसए में सेलिंग करनी है, शायद हमें इसको यूएसए। अब देखिए रैंडम प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये भी प्रोडक्ट जो समझाना चाह रहा हूँ वो इसमें नहीं आएगा। मैं एक और खोलता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट में मौजूद है। अब जैसे ये जो है, अब यहाँ पे आ रहा है पहला ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है सेल्स रैंक का, कि सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट का सेल्स रैंक होता क्या है, ठीक है। अब करना ये है कि सेल रैंक जो है वो आपका ये कहलाता है, जैसे आ रहा है ना 467 इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमें जो प्रोडक्ट में बीएसआर चाहिए होता है वो हम लेते हैं 500 या 1000 टू 50,000 बीएसआर। ये एक अच्छा बीएसआर है जो इसकी प्रोडक्ट्स हमारे काम की हैं, जो प्रोडक्ट इसमें से हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रांड भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लो भी ब्रांड नहीं होंगे, और इनकी सेल्स भी अच्छी होंगी, और जो है इसकी जो है हमें जो अप्रूवल वगैरह मिलेगी वो हमारे काम की होगी। अब इसमें अगर ये BSR 50,000 क्रॉस होता है, या फिर जो है ये 1 लाख क्रॉस होता है, तो इसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि जैसे अभी यहाँ पे जो है ये टूल अभी सेल नहीं बता रहा, तो अभी जैसे इसका 467 BSR है। अब मैं आपको इसका सेल का ग्राफ दिखाता हूँ, और ये सेल का ग्राफ जो है, ये सेल का ग्राफ है, ये जो है मंथ का ग्राफ है। अब इसकी जो सेल है एक अच्छी नहीं है, मतलब बीएसआर के हिसाब से, मतलब एक नॉर्मल सेल जा रही है। ये इसका सेल का ग्राफ है। अब जितना इसमें ज़्यादा गैप आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा ये सेल रुकी हुई थी और इसका बीएसआर ऊपर जा रहा था। जैसे यहाँ पे देखें 462 था, फिर ये डायरेक्ट 657 हो गया, इस तरह ये सेल का ग्राफ है। अब होगा ये कि अगर बीएसआर ज़्यादा होगा ना, तो ये एकदम इस तरह बना हुआ होगा, जैसे ऊपर 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 ऊपर, फिर एक डिप, फिर ऊपर 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 एक डिप। इसका मतलब ये कि जितनी डिप मार रहा है उतनी सेल है। अब इसमें जितनी डिपें लगी हुई हैं इतनी ज़्यादा सेल है, जितना ही ऊपर जा रहा है उस वक्त सेल नहीं आ रही थी। ये एक अच्छा नॉर्मल ग्राफ है, मतलब इसके हम अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि अगर ये 50,000 या 80,000 या 1 लाख क्रॉस होगा, तो इसका BSR रैंक का ग्राफ कैसा होगा,
ठीक है। अब हमें करना यह है कि अगर हम वन बाय वन सर्च करेंगे अमेजोन पे जाके तो वो हमारी समझ में हम मतलब उलझ जाएंगे इसमें। हमने करना यह है कि इसको फिल्टर लगा के एक दफ़ा में जो है एक हमारे मतलब की शीट निकालनी है। अब प्रोडक्ट फाइंडर ये की पास में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। अब आप हम यहाँ लगा देते हैं जैसे 500 to 50,000 BSR के हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। 500 से स्टार्ट हो, 50,000 पे एंड हो। 500 बिलो 500 इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रांड आएंगे, वो अप्रूवल्स इतनी आसानी से न्यू सेलर्स को नहीं देते। और फिर इसके बाद इनकी प्रोडक्ट होती है वो अकाउंट पे इतनी इजीली लिस्ट नहीं होती। इस वजह से इसको 500 रखा है, बट हो सकता है थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाना पड़े, 1000 या 1500 तक ले आना पड़े। अभी फिलहाल इसको 500 तक लगा है, तो हम ट्राई करेंगे कि हो सकता है हमें ब्रांड अप्रूवल मिल जाए या जो है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल मिल जाए। सेकंड सेकंड आ रहा है बाय बॉक्स डॉलर। बाय बॉक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो अमेजोन के पेज पे जब आप आएंगे, ये जो यहाँ से ये पूरा जो बॉक्स जा रहा है साइड में, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है ये पूरा जो बॉक्स है ये आपका बाय बॉक्स है। ठीक है। अब इसमें ये है कि बाय बॉक्स की प्राइस क्या होनी चाहिए। अब बाय बॉक्स की प्राइस जैसे ये चल रहे हैं 25.44। ठीक है। अब हम यहाँ पे फिल्टर जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि हमें प्राइस हमारी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या चाहिए। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए 20 to 80 डॉलर या 100 डॉलर। ठीक है। हम जैसे 20 to 80 लगा रहे हैं। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बिलो 20 हमें नहीं मिलेंगे। अब $20 का हमने प्राइस फिल्टर क्यों लगाया, वो इस वजह से लगाया है जैसे देखें 24 की सेल हो रही है। अब यहाँ पे जो हमें अमेजोन की जो फीसेज हैं, जैसे ये रेफरल फीस हो गई या आपकी एफबी फीस हो गई, ये देने पड़ रही है। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप 16.98 की इसकी सोर्स लेके आते हैं तब जाके आपको सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेगी ये प्रोडक्ट। ठीक है। अगर हमें इसमें प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हमें कम से कम भी इसकी सोर्स जो है वो $12 की लाना पड़ेगी, तब जाके ये $5 प्रॉफिट आएगा इस पर। तो ये चीज़ है। इस वजह से हमने प्राइस फिल्टर लगा दिए ताकि जो है हमें थोड़ी सी बड़े प्राइस की प्रोडक्ट मिले, जैसे $20 to 25 की, $35-50 की, ताकि उसमें मार्जिन हो पीछे और हमें प्रॉफिट मिल सके। अब ये प्रोडक्ट है, ये हो सकता है मुश्किल हो हमें $12 में ना मिले, तो हो सकता है इसने में $16 में भी ना मिले। तो ये सारी चीज़ होती है। इस वजह से इसको हमने फिल्टर लगा दिया है कि $20 to 80 के अंदर प्रोडक्ट हो। 100+ इसलिए ना हो कि 80+ इसलिए ना हो, सॉरी, कि जैसे अमेजोन से जो है ना बाद प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता है, रिटर्न करता है, वो रिटर्न आती है तो वो बाद हमारी जब रिटर्न आती है तो रिटर्न तो हमारी पॉकेट से ही जाता है, इसके बाद वो हमारी इन्वेंट्री में ऐड होती है, फिर सेल होती है। और दूसरा एक बाद चीज़ डिफेक्टिव हो जाती है तो उसका लॉस आपको बेयर करना होता है, सारा आपकी पॉकेट पाता है। तो छोटा आइटम हो उतना कम लॉस होता है और उतना ही ज़्यादा ईजी होता है उसको मैनेज करना। तो ये हो गया बाय बॉक्स प्राइस। ठीक है, बाय बॉक्स डॉलर आ गया, $20 to 80 होंगे। फिर थर्ड चीज़ अमेजोन डॉलर। अमेजोन जो है हमें हमारी प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं चाहिए। अब यहाँ ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है अमेजोन बैठा हुआ है पूरा। ठीक है, ये देखें, या अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अमेजोन का पता चल जाएगा। ये जो है अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये अमेजोन इतना सारा बैठा हुआ है। अब ये कि अभी तो हमने देख लिया कि बैठा हुआ है, अब ये हमें करना ये है कि फिल्टर लगा के इसको भी रिमूव करना है कि हमारी प्रोडक्ट में अमेजोन सेल नहीं कर रहा होना चाहिए प्रोडक्ट। अब जो वजह ये है कि अगर अमेजोन सेल कर रहा होगा तो अमेजोन से कॉम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्राइस पे सेल कर रहा होता है। अभी फिलहाल यहाँ पे जो बाय बॉक्स है वो थर्ड पार्टी के पास ही है। अब हम यहाँ कर देते हैं कि बाय बॉक्स डॉलर जो है वो ऑटो स्टॉक है। अब आ रही न्यू डॉलर की बात। न्यू डॉलर वही बाय बॉक्स है। ठीक है। अब न्यू डॉलर यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू सेलर्स कितने पे आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे 24.8 चल रहे हैं, यहाँ पे जो है देखें लोइस जो है चल रहे हैं 19.98। तो हमें ये करना है कि न्यू डॉलर भी सेम एज पर बाय बॉक्स प्राइस ही रखने हैं $20 to 80, ताकि जो है हमें न्यू सेलर भी उतनी उसी प्राइस में मिले जिस प्राइस में बाय बॉक्स चल रहा है। ठीक है। अच्छा, न्यू थर्ड पार्टी है एफबीआई डॉलर, न्यू थर्ड पार्टी है एफबीएम। ये अभी हम नहीं लगा रहे, इसके अकॉर्डिंग एक नीचे फिल्टर लगाएंगे, वो इसको जो है कवर कर लेगा। अब आते हैं नीचे, इसमें से ये सारा जो है अब यूज़ यूज़ का हमारा इसमें नहीं है ताल्लुक, हमारी सारी चीज़ें न्यू है, नीचे फिल्टर्स लगेंगे, ऊपर भी लग चुके हैं। और बाकी वेयर हाउस डील्स, रिफर्बिश, ईबे वगैरह ये इसमें हमारा ताल्लुक है। हमारा फिर यहाँ से दोबारा से है रूट कैटेगरी। अब ये कैटेगरी जो है हमारे पास आ रही है एलेक्सा, इसके लिए एलेक्सा वाली है, इलेक्ट्रॉनिक में आ रही है, ये नहीं कर सकते हम। अप्लायंसेस कर सकते हैं, जो ये सॉरी डिजिटल में आ रही है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। ये अप्लायंसेज हैं, एप्स एंड गेम नहीं करेंगे हम। और ये सारा जो है ये रिकमेंडेड नहीं है। ऑटोमोटिव जो है वो कर सकते हैं, बेबी कर सकते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कर सकते हैं,
बुक्स जो है वो भी कर सकते हैं बुक्स, लेकिन जो है उसके लिए एक अलग वो होती है। अगर फिजिकल बुक है वो कर सकते हैं, जो आजकल जो है यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में जो है सेल हो रही है वो नहीं कर सकते। फिर सीडीज एंड विनाइल वगैरह ये नहीं कर सकते, और सेल फोन एसेसरीज ये देखा जा सकता है। क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी ये बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लॉथिंग में जो है साइज का बहुत ज़्यादा फर्क आता है, और इसमें रिटर्न्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि क्या ऐसी मिस्टेक हो जाए सप्लायर से, भेजने वाले से, या बायर से, सेलर से, तो इस वजह से जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है इशू होते हैं। शूज़ वगैरह जो है ये भी इसी वजह से नहीं भेजे जाते कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा जब रिटर्न होते हैं तब बहुत ज़्यादा मसला करती हैं चीज़ें। ठीक है। अब दूसरी जो कैटेगरीज है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवरीथिंग एल्स, ये तो वो मिक्स है। ठीक है। दूसरी बात ये ग्रोसरी हो गई, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, और पैशो लॉन एंड गार्डन, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर टूल्स, टॉयज एंड गेम, ये सारी जो है रिकमेंडेड और बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं। अब जिसमें आज हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेट सप्लाईज। ठीक है, ये मुझे शीट भी देनी है किसी को, तो फिर मैं उसी को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो पेट सप्लाईज जो आ गई, अब इसमें करना ये है कि रूट कैटेगरी हमने पेट सप्लाई सेलेक्ट कर ली, सब कैटेगरी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और टैक्स टाइटल वगैरह की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो है ब्रांड का डेटा है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक ब्रांड का डेटा निकालना है तो वो यहाँ से निकल जाता है, तो ये भी हमें इसमें भी करने की जरूरत है। अब आ रही है ऑफर अकाउंट की बात, कि न्यू ऑफर अकाउंट जो है वो क्या है। न्यू ऑफर अकाउंट से मुराद ये है ठीक है, न्यू ऑफर अकाउंट से जो है अब यहाँ पे देखिए जैसे 54 सेलर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट पे जो है लिस्टिंग पे ये पीएल नहीं हो रहा, ये लिस्टिंग B2 करने दे रही है, पीएल होलसेल वालों को भी और आर्बिट्राज वालों को भी, एफबीएम वालों को, एक्स्ट्रा जेड जिसको भी। लेकिन जो है लिस्टिंग पे जो है 3+ प्रोडक्ट खुली है, और इसमें पहले जो है ना उसको आपने चुना पड़ा होगा। अब हम यहाँ फिल्टर लगा देते हैं कि हमें जो है 3+ या 5+ सेलर्स जो है चाहिए, हम 5+ कर लेते हैं इसको। ठीक है, न्यू ऑफर अकाउंट जो है 5+ की मिनिमम 5 सेलर्स होनी चाहिए, ताकि ये ऐसा ना हो कि हम किसी पीएल वाली प्रोडक्ट को कॉन्टैक्ट कर रहे हो। पीएल की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, कम से कम 5 सेलर्स मौजूद हो, जिसमें जो है एफबीए के सेलर्स भी हों, एफबीएन के सेलर्स भी हों, और बस ये आगे नो ऑफर अकाउंट का। फिर इसके बाद बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स सेलर जो है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपको बोला था कि ये जो बाय बॉक्स है ये थर्ड पार्टी के पास है, अमेजोन के होते हुए। तो इसमें जो है आपके पास जो है बाय बॉक्स जो है थर्ड पार्टी के पास चल रहा है, मुझे कैसे पता चला। अब इसमें अमेजोन भी सेल कर रहा है, यहाँ पे देखिए अमेजोन का नाम नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है कि शिप फ्रॉम डिस्क, सोल्ड बाय डिस्क। ठीक है। इसमें जो है शिप फ्रॉम मतलब अमेजोन, सोल्ड बाय डिस्क मतलब जो उनका स्टोर नेम है, इसका मतलब ये है कि एफबीएस एफबीए हो रहा है। ठीक है। अब ये एफबीए हो रहा है, ये तो पता चल गया, शिप फ्रॉम डिस्क और सोल्ड बाय डिस्क। अब ये कैसे पता चलेगा कि एफबीएम क्या है, अगर ये वैरायटी पैकर जो है, पैकर जो है, अगर यही सोल्ड बाय है और यही शिप फ्रॉम है, इसका मतलब ये है कि एफबीएम हो रहा है, ये खुद ही शिप कर रहे हैं और खुद ही सोल्ड कर रहे हैं। और हमारा वाला जो मॉडल है उसमें ये है कि शिप फ्रॉम अमेजोन होगा, सोल्ड बाय जो है हमारा जो भी स्टोर नेम होगा XYZ वो आएगा। अब बताने का मकसद ये है कि ये बाय बॉक्स जो है थर्ड पार्टी के पास है, इसलिए कि ये जो हम सेलर्स हैं वो थर्ड पार्टी कहलाते हैं, और अमेजोन के होते हुए हमारे पास बाय बॉक्स है। और सेकंड चीज़ ये है कि अब अभी तो फिलहाल हमें पता है कि है, अभी हम अगर इसका फिल्टर लगा देंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी वो थर्ड पार्टी बाय बॉक्स पे ही आएंगी। अभी आ गई थर्ड पार्टी बाय बॉक्स। फिर इसके बाद जो है एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, ये ज़रूरत नहीं है, बाय बॉक्स यूज सेलर ऑल रहेगा, मसला नहीं है। बाय बॉक्स कंडीशन, इसमें जो है कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल बाय बॉक्स यूज स्विचेस ज़रूरत नहीं है। सेलर्स, ये जो अब एक जो
सेलर एक आज आप लोग जो कर रहे हैं वो ब्रांड डेटा माइनिंग है। एक होती है सेलर माइनिंग, वो ज़्यादातर जो है आर्बिट्राज के लिए यूज़ होती है, उसके लिए ये कॉलम दिया हुआ है। इसकी बात करना ये है कि वैसे हमारी प्रोडक्ट जो जो कैटेगरी है वो पेट सप्लाईज है, उसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स ही होती हैं। जो हमारी जो कैटेगरी है उसके अंदर ज़्यादातर जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स ही होती हैं। तो इसमें ये करना है कि जैसे हम ये डिजिटल और ई बुक एहतियातन ऑफ कर दें, ताकि हमें याद रहे अगर हम कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करें तो इसमें डिजिटल प्रोडक्ट या ई बुक वाली कोई चीज़ ना हो। इसके बाद वेरिएशन, हमें वेरिएशन नो वेरिएशन सेलेक्ट करना है। वेरिएशन ये होती है कि जैसे इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है, इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, अब वेरिएशन कैसे पता चलती है? यहाँ पे जो है इस जगह पे आपके पास दो तीन कलर की वेरिएशन आ रही होती है, या जो है इसमें कोई फ्लेवर चेंज हो जाता है। जैसे ये क्रीम है इसकी, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या इसमें और ऐड चीज़ें होती हैं, जैसे फेस क्रीम हो गई या दूसरी कोई इसमें क्रीम ऐड हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है। और दूसरी इसी ब्रांड की कोई एक दो आइटम ट्यूब में हो जाती हैं, और जो वो ये ऑनसेस चेंज हो जाते हैं, जैसे ये 1.7 की हो सकता है वो 3.7 ऑन सी हो, और वो इसी में एक वेरिएशन ऐड हो जाती है। अब इधर कोई वेरिएशन हमें नजर नहीं आ रही, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है। सेकंड, अगर पता करना हो कि कोई मसला आ रहा हो, तो आपके कीपा के ग्राफ के ऊपर ही जो है एक कॉलम होता है वेरिएशन का, वो आपको बताता है कि इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है नहीं है। अब इधर यहाँ पे डेटा के बराबर में होता है वेरिएशन का कॉलम, इधर जो है कोई वेरिएशन का कॉलम नहीं है। इस जगह पे कोई वेरिएशन का कॉलम नहीं है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट पे कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है। अब सेकंड ये कि ये प्रोडक्ट एक रैंडम खुली हुई है, अब हमें और प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इधर हम यहाँ पे नो वेरिएशन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट प्राइस चेंज इसकी ज़रूरत नहीं है, 90 डेज पे आएगा सारा। अच्छा, अब रेटिंग, रेटिंग जो है हमें यहाँ पे ये स्टार रेटिंग जो है वो आ रही है 4.6। ठीक है, हमें ये चाहिए 4+, ताकि जो है ये एक अच्छी रिव्यू वाली हो प्रोडक्ट। अगर इसके रिव्यूज़ कम है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में या तो कोई मसला है, या जो है ये कस्टमर के पास पहुंच रही है, या तो डिफेक्टिव जा रही है, या जो है इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं है और ये रिटर्न हो रही है ज़्यादा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम मतलब ऐसी प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं जो सदाबहार हो एक तरह से, और सेल वाली हो, अच्छी प्रोडक्ट हो, और इसमें कोई इस तरह की एक दो जो रिटर्न होते हैं, दो तीन रिटर्न अगर आपने अच्छे खासे पीसेस बेचे हैं, दो तीन रिटर्न, पांच रिटर्न, एक वो सुन्नत है, वो तो आते ही आते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक ओवर रिटर्न होते हैं कि जितने आपने भेजे, अगर फर्स्ट है 20 यूनिट्स बेचे, 20 के 20 रिटर्न हो गए, इसका मतलब या तो आपकी प्रोडक्ट में मसला है, या जो है ये प्रोडक्ट इस टाइप की है कि वो कस्टमर के पास जो है वो सही जा नहीं रही। हमें ये करना है 4.6 रेटिंग है, इसको हम यहाँ पे हमारी जो है मिनिमम जो रेटिंग होगी वो 4 होगी, हमें यहाँ पे 4 लगा दिया, टू वर्ड्स जितनी भी हो। रिव्यू काउंट इसके बराबर में लिखे हैं, जैसे इस प्रोडक्ट के हैं 15,270 रेटिंग्स हैं, हमें ये चाहिए सिर्फ 200+ रेटिंग, इससे कि ये प्रोडक्ट काफ़ी पुरानी है, यहाँ देख लेना। ये है 2676 डेज, मतलब आप 365 से डिवाइड करें तकरीबन ये 10 साल से ऊपर की 8 साल बनते हैं इस प्रोडक्ट को लाइव हो रहे हैं अमेजोन पे, तो इस वजह से इसके कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिव्यूज और रेटिंग है। तो हमें ये करना है कि कम से कम भी जो है ना 200+ रेटिंग चाहिए। जो प्रोडक्ट जो है अगर साल पुरानी है, तो 2 साल 3 साल पुरानी में आपको 200 250+ रेटिंग आराम से मिलेगी। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कि 200+ रेटिंग। दूसरी चीज़ ये थी कि अब यहाँ पे जो है अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद करना ये है कि ये कर दिया हमने फाइंड प्रोडक्ट्स। अब ये है कि ये 100 आए, हमारा रिजल्ट कुछ 500+ निकला है। अब करना ये है कि अगर हम 100 को डाउनलोड कर लेंगे तो हमें बार बार शीट चेंज करके डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ 100 रोज पे क्लिक करके इसको हम कर देते हैं सिर्फ 5000, मुझे सही याद नहीं है कि कितनी बनी है, 5000 करते हैं, 559 बनी है। अब ये 559 की 559 एक पेज पे आ गई है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई, यहाँ पे एक पेज पे आ गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हम जब इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सारी जो है एक ही पेज पे सारी प्रोडक्ट्स आ गई, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये अब एक्सपोर्ट हो गई। अब इसको मैं जो है खोल लेता हूँ, फिर इसके साथ एक्सेल वाली जो शीट है वो शेयर करता हूँ।
ये आ गई आपके पास एक्सेल वाली शीट। अब इसमें करना ये है कि एक नीचे कॉलम ऐड करना है। इसका आप जो भी आपको नाम वाम रखना हो आप रख लें। एक पे शीट वन ऐड होगी। इसके बाद आप करना ये है कि इधर आके इधर से जो है हमें एस एन अलग करने हैं। यहाँ पे आप जो है कंट्रोल एच करके एस एन कर दो। जाएगा एस एन। इसको शीट वन पे आपने यहाँ आके पेस्ट कर दिया। इसके साथ जो है हमें नेक्स्ट कॉलम में जो है इसके चाहिए ब्रांड्स। ठीक है ब्रांड। ये आ गया ब्रांड्स। आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आगे जो है इसको भी पेस्ट कर दिया। अब फायदा ये हुआ कि आप वहाँ पे जो है बार बार आपकी जो है ना ये ब्रांड इस कॉलम में है, फिर एस एन इधर है, ये यहाँ पे है एस एन, तो आपको जो है ये ढूंढने में जो है बार बार तकलीफ होगी और फिर ये जो है उलझ जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि इसको अलग कर लिया आपने। करना ये है कि जैसे ये एस एन है, इसको आपने कॉपी किया। आप अमेजोन के पेज पे है, अब मैं अमेजोन वाली शेयर करता हूँ। ठीक है, अब आपने एस एन कॉपी किया। आपने यहाँ पे जो है सर्च बार में ठीक है, अब आपने यहाँ पे सर्च बार में जो है ये एस एन पेस्ट किया। अब इसके बाद ये चेक करना है कि आपका एस एन जो है T89E है। अब T89E अच्छा, आप ये आ गया सेकंड वाला जो है हमारी प्रोडक्ट है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है लगे हुए हैं एक्सटेंशंस। यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे सारे एक्सटेंशन है। इसके जो है मैं पूरी जो लिस्ट है मेरे पास मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और उससे जो है आप फिर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको मैं बता भी दूंगा तरीका कि किस तरह डाउनलोड होंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो है आपके पास जब अगर आपने एक्सटेंशन भी डालेंगे ना तो आपके पास जो शेयर होगा वो सिर्फ ये 3 लाइन्स जो इसकी डिटेल है, ये इसके रिव्यूज और प्राइस। अब ये वाला कॉलम जो है पूरा ये जो आ रहा है ना, ये वाला पूरा जो बॉक्स है एसेंस से फ्री डिलीवरी के बाद जो बॉक्स है ये वाला, और ये वाला जो ईबे वाला बॉक्स है ये आपके पास नहीं आएगा। अब जैसे मैंने अभी एसेंस डाला T893 वाला, अब मुझे फाइंड करने में आसानी हो गई ना कि यहाँ पे ये जो है ये वाला एसेंस है। अब मैं खोल खोल के देखता ब्लाउज टाइम ज़ाया होगा। दूसरी चीज़ ये कि इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि हमने जो फ़िल्टर्स लगाए वो हमें चेक करने हैं। जैसे BSR आ गया, वो हमें पता चल गया 504 है, हमने 500 प्लस रखा था। रेटिंग जो है यहाँ पे आ रही है 4.6। ठीक है, 4 प्लस रखी थी। और जो रिव्यूज़ जो हैं और जो है यहाँ पे जो है जो आपकी स्टार रिव्यू रेटिंग है वो 200 प्लस होनी चाहिए थी या 23,000। मतलब ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि इसको चेक करना है कि जो हमने इसमें फिल्टर्स लगाए थे अमेजोन वगैरह के और दूसरी चीज़ें सेलर्स वाले वो इसमें फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब फर्स्ट चीज़ जो है वो यार ये कि इसमें हरी प्रोडक्ट इनोवेशन करा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक दफ़ा हम यहाँ से रीचेक कर लेंगे कि कोई मिस्टेक मुझसे तो नहीं हो गई। नो वेरिएशन पे मैंने क्लिक किया हुआ था। ठीक है, उस पर मार्क किया हुआ है लेकिन जो है इसमें वेरिएशन आ रही है। इसीलिए क्रॉस चेक करने का बोला था कि 100% जो है आपको पता हो। और ये चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करते हुए आएंगे, जब हम आगे प्रोडक्ट हंटिंग पे पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ें पहले से समझ में आ रही होंगी। अब हमने अमेजोन ऑटो स्टॉक रखा था, अभी इधर है जो है हमें हल्का सा अमेजोन जो है आता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये अगर थोड़ा सा बिल्कुल मुस्तकिल नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा सा है इसका हो सकता है
कि ये कोई जो इनके पास डील्स होती हैं बातों का, तो वो सेल करने आते हैं, या जो है चिल्लर जो है 10-12 पीस हुए, 20 पीस हुए, वो बेच के निकल गए। इसको प्रॉपर चेक करने का तरीका जो है वो बाय बॉक्स होता है। यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिक्स सारे होते हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक लैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से चेक होते हैं। अगर आप ये चीज़ में आ रहे हैं तो उसका मतलब मसला नहीं है। अब यहाँ पे आ रहा है 78%। ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे, ये एक अलग पूरा सेशन है, उस पर हम इसको जो है आगे चल के डिसाइड करेंगे। अभी जो है सेशन, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो प्रोडक्ट चेक करने तक पहुँचेंगे। ठीक है, रिव्यूज़, रेटिंग, बीएसआर वगैरह, यहाँ तक हमारी प्रोडक्ट ओके है। एक वेरिएशन का मसला आ रहा है और एक जो है अमेजोन का जो है मसला आ रहा है। अब करना ये है, अच्छा ये सेशन जो है 3 मिनट में ऑफ हो रहा है। मैं आप लोग को दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जो है फिर उस पर हम कंटिन्यू करें, वरना बीच में ये डिस्टर्ब करेगा, डिस्कनेक्ट होके।